वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल काव्या इंस्टीट्यूट पर। तो दोस्तों, आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन का तीसरा लेक्चर करेंगे, जिसमें आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन का एंड गेम कर देंगे। कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन में जो कॉन्सेप्ट रह गए हैं उनको हम खत्म करेंगे। तो आज सबसे पहले जो टॉपिक है हमारा क्षैतिज परास। क्या है? क्षैतिज परास। कल मैंने आपको प्रक्षेप पथ का समीकरण निकाल के दिखाया था, कैसे निकालते हैं, और टाइम ऑफ फ्लाइट बोले तो उड्डयन काल भी बताया था। आज हम पढ़ेंगे क्षैतिज परास, जिसे कहते हैं हॉरिजेंटल रेंज। आज की इसकी बात करेंगे कि हॉरिजेंटल रेंज होती क्या है। वैसे मैं आपको पिछले 2 लेक्चरों में मैंने आपको इसके बारे में बात की थी कि कहाँ से कहाँ तक की दूरी रेंज कहलाती है, लेकिन आज हम इसकी बात करेंगे कि हॉरिजेंटल रेंज होती क्या है। तो शुरुआत करते हैं हॉरिजेंटल रेंज के बारे में। होती क्या है हॉरिजेंटल रेंज? तो देखो, सबसे पहले बेसिक सी बात वही कि इसमें दो, एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष, एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, कुछ इस प्रकार जाता है, और वो ऑब्जेक्ट है वो u वेलोसिटी से फेंका जाता है। किस वेलोसिटी से? u वेलोसिटी से। तो दोस्तों, u वेलोसिटी से फेंका जाता है, लेकिन मैंने आपको बताया था एक थीटा कोण पे फेंका जाता है, थीटा कोण पे फेंका जाता है। और इस u वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होते हैं। u वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होते हैं, यानी कि हम इसके 2 घटक बनाएंगे। तो घटक एक तो ये होता है एक्स अक्ष की डायरेक्शन में, और ये होता है वाई अक्ष की डायरेक्शन में। बात करते हैं जो एक्स अक्ष की डायरेक्शन में होता है वो कंपोनेंट कौन सा होता है? तो वो कंपोनेंट होता है हॉरिजेंटल कंपोनेंट, जिसे हम बोलते हैं क्षैतिज घटक। यू वो होता है यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा। ये क्या होता है? ये होता है हॉरिजेंटल कंपोनेंट। मैं इसके बारे में आपको पिछले पढ़ा चुका हूं। हॉरिजेंटल कंपोनेंट होता है। अब देखो, ये जो ऊर्ध्वाधर घटक होता है बोले तो वर्टिकल कंपोनेंट। ये वर्टिकल जो कंपोनेंट होता है वो होता है यू वाई बराबर यू साइन थीटा। इतना तो आपको पिछले भी बता चुका हूं। अब देखो, हमें निकालना है हॉरिजेंटल रेंज। हॉरिजेंटल रेंज होती क्या है? तो यहां से जब हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, तो यहां से जब ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे, यहां से ऑब्जेक्ट को किसी वस्तु को फेंकेंगे तो यहां तक आती है, यहां तक, और यहां से फेंकने पर और यहां तक जब वस्तु पहुंचती है, इन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी को कहते हैं रेंज। क्या कहते हैं? रेंज। यानी कि बात करें, यहां से ऑब्जेक्ट को फेंका और यहां तक पहुंचा, यहां से यहां तक की जो दूरी कहलाती है वो कहलाती है रेंज। क्या कहलाती है? रेंज। यानी कि क्षैतिज परास। अब देखो, क्षैतिज परास की बात कर रहे हैं तो कंपोनेंट भी कौन सा लेंगे? क्षैतिज लेंगे। बात करें तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि हम हॉरिजेंटल रेंज की बात कर रहे हैं, ना कि वर्टिकल रेंज की। क्या हॉरिजेंटल रेंज पढ़ेंगे तो हॉरिजेंटल में जो कंपोनेंट काम में लेंगे वो हॉरिजेंटल कंपोनेंट लेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं इसकी दूरी निकालता हूं। दूरी बोले तो रेंज, यानी कि मान लो दूरी कह सकते हैं डिस्टेंस कहते हैं दूरी। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड बोले तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। यानी कि दूरी बराबर होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अब बात करते हैं दूरी कितनी है? r। अब देखो, दूरी r है, स्पीड यानी कि स्पीड बोल सकते हैं एक तरह से वेलोसिटी। क्या? वेलोसिटी। अब वेलोसिटी इसका जो कंपोनेंट है वो कितना है? यू कॉस थीटा इनटू। अब बात आते हैं कल की वीडियो पे, यानी कि अब हमें चाहिए टाइम, और टाइम में कल आपको पढ़ा चुका हूं। यानी कि जो कल टाइम बताया था बोला तो टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि यहां से वस्तु को फेंकते हैं, जब हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचता है तो यहां तक जो टाइम लगता है वो t1 लगता है। यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम t2 लगता है। लेकिन इसका हम पूरा टोटल टाइम निकाल रहे हैं तो टोटल टाइम होता है t, और टोटल टाइम होता था, कल मैंने बताया था 2u sin थीटा
अपॉन जी। इसको मैं कल आपको निकाल के दिखाया था कि टाइम ऑफ फ्लैट होता क्या है, टी बराबर 2u साइन थीटा अपॉन जी। अब देखो रखो यहाँ पे 2u साइन थीटा अपॉन जी, इतना क्लियर। अब देखो इस u को और इस u को मल्टीप्लाई करके u स्क्वायर, मल्टीप्लाई करके u स्क्वायर। अब मैं इसको अंदर लिखना चाहता हूं, 2 को अंदर लिख लिया, साइन थीटा बचा इंटू कॉस थीटा बचा, कॉस थीटा ब्रैकेट बंद अपॉन जी, इतना क्लियर। अब मैथ के स्टूडेंट तो इतने तो जानते होंगे कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा अपॉन जी। यही होती है तुम्हारी रेंज, यानी कि यह होती है क्षैतिज परास। और कैसे होती है, जो मान लो एक ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करते हैं और थीटा एंगल पे ऑब्जेक्ट थ्रो होता है और उसका जो वेग होता है, वेलोसिटी होती है, वो यू वेग से फेंका जाता है। यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में जो टाइम लगता है वो t1 लगता है, और यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में जो टाइम लगता है वो t2 लगता है। लेकिन इसका पूरे का टोटल टाइम होता है, टाइम ऑफ फ्लैट होता है, यानी कि उड्डयन काल होता है, वो होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी। अब निकालनी है हमें क्षैतिज परास, बोले तो हॉरिजेंटल रेंज निकालनी है। तो हॉरिजेंटल रेंज मान लो ये क्या दूरी है, यानी कि दूरी है, दूरी बराबर होता है स्पीड यानी कि चाल गुणा समय, और स्पीड है इसकी यानी कि दूरी r हो गई, स्पीड यानी कि एक तरह से वेलोसिटी, और इसके जो कंपोनेंट है वो u cos थीटा काम में लेंगे। क्यों लेंगे हॉरिजेंटल कंपोनेंट, क्योंकि हम हॉरिजेंटल रेंज निकाल रहे हैं, हॉरिजेंटल रेंज के लिए हॉरिजेंटल कंपोनेंट काम में लेंगे। तो देखो हमने इसकी जगह u cos थीटा रख दिया और टोटल टाइम ऑफ फ्लैट रख दिया 2u sin थीटा अपॉन जी। u स्क्वायर u मल्टीप्लाई u हो गया, u स्क्वायर हो गया, और 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी रख दिया। 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा होता है sin 2 थीटा, और ये निकल आया रेंज का फॉर्मूला। सिद्ध करके दिखाया है कि रेंज का फॉर्मूला कहाँ से निकलता है। अब देखो नोट पॉइंट इसमें एक बनता है, यानी कि नोट पॉइंट ये बनता है कि जो क्षैतिज परास है, क्षैतिज परास थीटा बराबर 45 अंश पर अधिकतम होती है। हमारा नोट पॉइंट कह रहा है कि जो थीटा बराबर 45 पर, ध्यान रखना क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है, बापू क्वेश्चन है, बोले तो बापू क्वेश्चन है। अब देखो थीटा बराबर, हमारा जो नोट पॉइंट है वो कह रहा है क्षैतिज परास थीटा बराबर 45 पर कैसे होती है, मैक्सिमम होती है। कैसे होती है, मैक्सिमम होती है। अब देखो कैसे होती है, हमने मान लिया कि जो हमारी हॉरिजेंटल रेंज है वो थीटा बराबर 45 पर मैक्सिमम होती है, लेकिन कितनी होती है मैक्सिमम, ये बात तो सही है कि थीटा बराबर 45 पर जो हमारी हॉरिजेंटल रेंज है यानी कि क्षैतिज परास वो मैक्सिमम होती है। अब देखो होती कितनी मैक्सिमम है, देखो r बराबर होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। हमें मैक्सिमम निकालनी है, बोले तो थीटा बराबर 45 पे मैक्सिमम होती है और थीटा बराबर 45 पे मैक्सिमम निकालनी है, तो थीटा की जगह हम 45 रख देंगे कि नहीं रख देंगे। देखो r बराबर u स्क्वायर साइन 2 मल्टीप्लाई 45 अंश अपॉन जी। तो ये कितना हुआ, r बराबर, यहाँ देख लो, r बराबर u स्क्वायर साइन 90 अपॉन जी। अब देखो r बराबर u स्क्वायर अपॉन जी, क्यों, क्योंकि साइन 90 1 हो गया, तो जो r मैक्सिमम निकला वो कितना निकला, u स्क्वायर अपॉन जी, यानी कि r मैक्सिमम कितना होता है, u स्क्वायर अपॉन जी। थीटा बराबर 45 पे जो क्षैतिज परास होती है वो मैक्सिमम होती है, और कितनी होती है, r मैक्सिमम बराबर u स्क्वायर बट्टे जी। अब देखो अगला नोट पॉइंट कहता है, नोट पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, देखो जो नोट पॉइंट कहता है कि एक मान लो थीटा 1 है वो थीटा है, और एक थीटा 2 है वो 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा है। बोले तो ये दोनों पूरक कोण होते हैं। कौन से कोण, पूरक कोण होते हैं। अब जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे थीटा 1 प्लस थीटा 2,
तो बराबर थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल, θ1 प्लस θ2 बराबर 90। जब θ1 प्लस θ2 90 आ जाए तो वो एंगल होते हैं पूरक कोण, यानी कि कौन से होते हैं, पूरक कोण होते हैं। जब ये एंगल पूरक कोण होंगे तो ये क्षैतिज परास हमेशा समान रहती है। क्षैतिज परास कैसी रहती है, समान रहती है, यानी कि अपरिवर्तित रहती है, यानी कि चेंज नहीं होती है। कब, जब पूरक कोण दिए हो, बोले तो θ1 थीटा दिया हो और θ2 90 माइनस थीटा दिया हो, तब ये पूरक कोण होते हैं। और पूरक कोण होते हैं तो इनकी क्षैतिज परास समान रहती है। क्षैतिज परास कैसी रहती है, समान रहती है, यानी कि चेंज नहीं होती है। इस कंडीशन पे एक और नोट पॉइंट है, वो नोट पॉइंट क्या है, देखो नोट पॉइंट नंबर 3। नोट पॉइंट नंबर 3, मान लो θ1 दे दिया तुम्हें 45 माइनस अल्फा, 45 माइनस अल्फा, और θ2 दे दिया 45 प्लस अल्फा, 45 प्लस अल्फा। अब देखो ये भी अपने आप में क्या है, ये भी अपने आप में पूरक कोण है, यानी कि ये भी अपने आप में पूरक कोण है। नहीं तो निकाल के देख लो, θ1 प्लस θ2 45 माइनस अल्फा प्लस 45 प्लस अल्फा, अल्फा से अल्फा कैंसिल, θ1 प्लस θ2 बराबर हो गया 90। यानी कि ये भी कैसे हुए, पूरक कोण हुए। और पूरक कोण का जो होता है, यानी कि जो पूरक कोण की जो क्षैतिज परास होती है वो कैसी होती है, समान रहती है, यानी कि चेंज नहीं होती है। तो इसकी भी जो क्षैतिज परास होगी वो समान रहेगी, समान रहेगी, यानी कि चेंज नहीं होगी। अब देखो, सॉरी, क्षैतिज परास समान रहती है कब, जब पूरक एंगल दिए हो। तो पूरक एंगल कौन से होते हैं, एक ये मान लो पूरक, एक θ1 थीटा दिया हो और θ2 90 माइनस थीटा दिया हो, दोनों को ऐड करके अगर 90 आता है तो ये कैसी रहेगी, परास समान रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि ये अपने आप में पूरक कोण है। ठीक उसी पे का 45 माइनस अल्फा और 45 प्लस अल्फा, अगर ये पूरक कोण है दोनों, तो क्षैतिज परास समान रहेगी। कैसी रहेगी, क्षैतिज परास समान रहेगी। इतना क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। कैसे हो, क्या होती है क्षैतिज परास, मैक्सिमम कितने वंश पे होती है, 45 पे होती। कितनी मैक्सिमम है, यू स्क्वायर अपॉन जी, कहां पर, पूरक एंगल पर कैसी रहती है। इतना क्लियर। अब देखो, अब हम चलते हैं अगले नोट पॉइंट पर, नोट पॉइंट नंबर 4। अब देखो, इतना क्लियर। नोट पॉइंट नंबर 4, देखो नोट पॉइंट नंबर 4 कहता है, जब क्षैतिज परास अधिकतम हो, क्षैतिज परास अधिकतम हो, तब ऊंचाई h हो। अब देखो, हमें क्षैतिज परास अधिकतम बोले तो आर मैक्सिमम और हाइट में रिलेशन निकालना है। आर मैक्सिमम और हाइट में रिलेशन निकालना। एक बात गौर करना, मैंने यहाँ पे क्षैतिज परास अधिकतम बोली है, क्षैतिज परास अधिकतम बोली है, बोलो तो हॉरिजेंटल रेंज मैक्सिमम की बात की है। लेकिन यहाँ पे जो ऊंचाई की बात की है वहां पे मैंने मैक्सिमम की बात नहीं की है। यानी कि मैंने अधिकतम जो परास है, यानी कि जो हॉरिजेंटल रेंज है उसकी मैक्सिमम की बात की है, और हाइट में मुझे रिलेशन निकालना है। यानी कि हॉरिजेंटल रेंज कब, जब मैक्सिमम हो तब, और हाइट में रिलेशन क्या होगा। तो देखो, एक बात तो क्लियर है, अगर क्षैतिज परास अधिकतम है बोले तो आर मैक्सिमम है, तो यहाँ पे थीटा बराबर 45 जरूर होगा। थीटा बराबर 45 जरूर होगा। क्यों होगा, क्योंकि आर जो है, यानी कि क्षैतिज जो परास है वो थीटा बराबर 45 पे मैक्सिमम होती है। थीटा बराबर 45 पे मैक्सिमम होती है। यानी कि एक बात देखो, थीटा बराबर 45 क्लियर है,
क्लियर है। अब देखो क्षैतिज परास होती क्या है, आर बराबर, सबसे पहले ऊंचाई देखो, ऊंचाई क्या होती है, एच, एच बराबर होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। थोड़ी देर के लिए मान लो, अभी मैंने ये आपको पढ़ाई नहीं है, हाइट अभी पढ़ाई नहीं है, थोड़ी देर के लिए मान लो ये फॉर्मूला होता है, इसको हलवा बनाऊंगा अभी आगे, बस थोड़ी देर में, थोड़ी देर में इसको आगे पढ़ाऊंगा कि क्या होती है हाइट और कैसे हम इक्वेशन को निकालते हैं। तो इतना तो क्लियर। अब देखो हम यहाँ पे जो थीटा बराबर 45 पे आर मैक्सिमम होगा, हमें इसमें रिलेशन निकालना है। तो एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। जब थीटा 45 रखेंगे, एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 अपॉन 2g। एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 की जो वैल्यू होती है वो 1/√2, 1/√2 को स्क्वायर अपॉन 2g, और h बराबर यू स्क्वायर 1/2 और नीचे 2 क्या हो जाएगा 1/4g, 1/4g इतना निकला। एक बात मुझे बताइए, आर मैक्सिमम बराबर मैंने आपको कितना बताया था, यू स्क्वायर बाई जी, यू स्क्वायर बाई जी बताया था क्या यू स्क्वायर वाई की जगह, यू स्क्वायर अपॉन जी की जगह मैं आर मैक्सिमम रख सकता हूँ, यू स्क्वायर अपॉन जी की जगह आर मैक्सिमम रख सकता हूँ। तो एच बराबर आर मैक्सिमम बाई 4, ये निकल आया एक रिलेशन, एच बराबर आर मैक्सिमम बाई 4। अब देखो एक रिलेशन ये निकला, एक रिलेशन ये भी निकला, आर मैक्सिमम बराबर 4h, आर मैक्सिमम बराबर 4h, यानी कि जब मैक्सिमम रेंज दी हो तुम्हें, मैक्सिमम रेंज दी हो और हाइट पूछ ले, मैक्सिमम रेंज दी हो हाइट पूछ ले, तो आर मैक्सिमम वाला 4h लगा देना या h बराबर आर मैक्सिमम बाई 4 लगा देना, आंसर तुम्हारा 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। यानी कि जब हाइट दी हो और आर मैक्सिमम पूछा हो तो लगा देना, या आर मैक्सिमम दिया हो और हाइट पूछी हो तो इस फॉर्मूले को लगा देना, हो जाएगा। यानी कि कैसे, अधिकतम परास की बात हुई थी, थीटा बराबर 45 पर होती है, हाइट के फॉर्मूले 45 रख दिया, सॉल्व करके ये दोनों फॉर्मूले हमें मिल गए। और इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। अब हमारा जो परास वाला टॉपिक है, बोले तो क्षैतिज परास वाला टॉपिक खत्म हो गया, क्षैतिज परास वाला टॉपिक खत्म हो गया। बोले तो हमने हॉरिजॉन्टल रेंज का बैंड बजा दिया, अब बारी है हाइट की, अब बारी है हाइट की। बोले तो ऊंचाई की, ऊंचाई होती क्या है, तो देखो सबसे पहले अब बात करेंगे हम ऊंचाई की, किसकी, ऊंचाई की। तो देखो ऊंचाई क्या होती है, ऊंचाई होती क्या है, देखो ऊंचाई के बारे में पढ़ेंगे, ऊंचाई क्या होती है। अब पढ़ेंगे हम ऊंचाई का फॉर्मूला, किसका, ऊंचाई का फॉर्मूला। बात करें हाइट की, बात करें हाइट की। प्रक्षेप गति में हाइट होती क्या है, देखो प्रक्षेप गति में हाइट होती क्या है। बात करते हैं दो कंपोनेंट की, एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष, इतना तो क्लियर है। यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट फेंकते हैं, यू वेलोसिटी से थ्रो करते हैं, यहाँ से ऑब्जेक्ट थीटा एंगल पे जाता है, ये जो घटक होता है वो यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा होता है, इतना क्लियर। ये जो घटक होता है यू वाई बराबर यू साइन थीटा होता है। ये मत कहना कि अब घटक समझा नहीं रहे हैं, मैंने दूसरी वीडियो में प्रोजेक्टाइल मोशन की दूसरी वीडियो कराई थी, मैंने आपको एक पॉइंट क्लियर किया था, ये घटक कौन सा होता है, कैसा होता है, कांस्टेंट कौन सा होता है, जीरो मैक्सिमम हाइट पे कहाँ होता है। एक क्वेश्चन मैंने आपको बोला था जब प्रोजेक्टाइल मोशन का सेकंड लेक्चर कराया था, यानी कि उसमें जब मैंने आपको वो कराया था प्रक्षेप पथ का समीकरण, उसमें बताया था, एक चीज बताई थी। तो देखो अब हम बात करते हैं हाइट की, किसकी, हाइट की। हाइट निकालने के लिए हमें यहाँ पर थर्ड इक्वेशन काम लेनी पड़ेगी, हाइट निकालने के लिए हमें यहाँ पर थर्ड इक्वेशन काम में लेनी पड़ेगी। थर्ड इक्वेशन होती क्या है, थर्ड इक्वेशन होती क्या है, थर्ड इक्वेशन होती है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2AH, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2AH।
क्या मुझे एक बात बताइए, ये मोशन अंडर ग्रेविटी है, यानी कि प्रोजेक्टाइल जो मोशन है वो मोशन अंडर ग्रेविटी होती है, तो इस पे जो एक त्वरण लगता है वो त्वरण कौन सा लगता है, जी लगता है। कौन सा लगता है, जी लगता है। कहाँ लगता है, नीचे की ओर। ये इसकी हाइट होती है, यहां से यहां तक इसकी हाइट होती है, और इस पर एक मोशन अंडर ग्रेविटी होने के कारण इसके कारण नीचे की ओर क्या लगता है, एक गुरुत्वीय त्वरण लगता है, बोले तो स्मॉल जी लगता है। अब बात करते हैं यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट, यानी कि हाईएस्ट पॉइंट पर बोले तो जो वेग होता है, यानी कि जो वेग होता है वो कितना होता है, 0 होता है। वेग होता है वो कितना होता है, 0 होता है। बात कर रहे हैं हम हाइट की, तो कंपोनेंट कौन सा लेंगे, कंपोनेंट कौन सा लेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट, बोले तो u cos थीटा, यानी कि जो वेग होगा, अंतिम वेग होगा, बोले तो वो 0 हो गया वहां पे हाईएस्ट पॉइंट पे, और यहाँ पे जो वेग में काम में लेंगे वो कौन सा लेंगे, u sin थीटा। कौन सा वेग काम में लेंगे, u sin थीटा। अब देखो अंतिम वेग यानी कि फिर जो फाइनल वेग है वो हमारा हाईएस्ट पॉइंट पे जाकर कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पॉइंट पे 0 हो जाता है तो इसकी वैल्यू रखो 0 बराबर यू स्क्वायर, यानी कि वेग कौन सा काम में लेंगे, यू साइन थीटा, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, स्क्वायर करके प्लस नहीं माइनस लेंगे। क्यों लेंगे, हम वर्टिकल कंपोनेंट काम में ले रहे हैं, और ये मोशन अंडर ग्रेविटी होती है, प्रोजेक्टाइल मोशन, और ये इसका जो त्वरण होता है वो नीचे की ओर होता है, तो नीचे की ओर त्वरण है, बोले तो ये ग्रेविटी फोर्स है वो नीचे की ओर है, और ये कंपोनेंट ऊपर की ओर है, डायरेक्शन विपरीत हो गई, और जब डायरेक्शन विपरीत हो गई तो यानी कि माइनस साइन लेंगे, क्या लेंगे, माइनस साइन लेंगे, तो माइनस के 2GH, माइनस के 2GH, इतना क्लियर। एक की जगह 2GH ले लिया। अब देखो एक की जगह 2GH ले लिया, ये जो 2GH है वो इधर उठा के ले आओ, 2GH बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इतना क्लियर। अब देखो हमें हाइट निकालनी है, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, मैंने यही फॉर्मूला बताया था आपको, यही बताया था वहां पर कुछ समय के लिए कि जो हाइट होती है वो h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होती है। लेकिन इस फॉर्मूले में और क्षैतिज परास के फॉर्मूले में डिफरेंस देख लेना क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, साइन 2 थीटा अपॉन जी, यहाँ पे क्या है, h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यानी कि जो क्षैतिज परास है हॉरिजॉन्टल रेंज में जो होती है वो साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और इसमें होता है h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, इतना क्लियर। यहाँ पे नोट पॉइंट एक है क्षैतिज इसमें ऊंचाई में, कि जो ऊंचाई है वो थीटा बराबर 90 पर अधिकतम होती है, थीटा बराबर 90 पर कैसी होती है, अधिकतम होती है, थीटा बराबर 90 पर अधिकतम होती है। लेकिन कितनी होती है, अधिकतम होती है, लेकिन कितनी होती है, तो देखो कितनी होती है, h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, जब यहाँ पे हम थीटा बराबर 90 रख देंगे तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 अपॉन 2g, साइन स्क्वायर 90 यानी कि 1, बोले तो जो h निकला, h मैक्सिमम निकला, h मैक्सिमम बराबर यू स्क्वायर अपॉन 2g, यू स्क्वायर अपॉन 2g। याद रखना हमारा जो आर मैक्सिमम निकला था वो निकला था यू स्क्वायर वाई जी, लेकिन जो एच मैक्सिमम निकला है वो निकला है यू स्क्वायर वाई 2g, यू स्क्वायर वाई 2g। एक बात क्लियर है, मैं यहाँ से एक और रिलेशन निकाल सकता हूँ, इस फॉर्मूले से मैं एक और रिलेशन निकाल सकता हूँ, बोले तो यू स्क्वायर अपॉन जी की जगह में आर मैक्सिमम रखना चाहता हूँ, तो देखो एच मैक्सिमम बराबर आर मैक्सिमम,
आर मैक्सिमम बाई 2, आर मैक्सिमम बाई 2। ये रिलेशन भी बन सकता है जब एच मैक्सिमम दे दे और आर मैक्सिमम पूछ ले, ये वाला फॉर्मूला लगा दो। एच मैक्सिमम दे दे यू स्क्वायर अपॉन जी, ये वाला फॉर्मूले में से दोनों में से किसी एक की वैल्यू पूछ ले, यानी कि यू की वैल्यू दे दे, जी की पूछ ली, एच यू की वैल्यू दे दे, जी की वैल्यू दे दी, एच मैक्सिमम पूछ लिया, या एच मैक्सिमम दे दिया, आर मैक्सिमम पूछ लिया। एच मैक्सिमम ये दोनों में से एच आर मैक्सिमम पूछ लिया यू स्क्वायर अपॉन जी, एच मैक्सिमम पूछ लिया यू स्क्वायर अपॉन 2g। एच मैक्सिमम इससे निकालेंगे, आर मैक्सिमम इससे निकालेंगे, तो दोनों फॉर्मूले क्लियर। कितने पे मैक्सिमम होती है हाइट? 90 पे। कितने पे? 90 पे। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक बचा है वो बचा है गतिज ऊर्जा का एक टॉपिक है और एक पोटेंशियल एनर्जी बोले तो स्थिति ऊर्जा का टॉपिक है। तो हम पढ़ते हैं गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा क्या होती है। तो देखो इतना क्लियर हो गया होगा, नोट करो जल्दी से, नोट करो इतना। अब पढ़ाएंगे हम गतिज ऊर्जा वाला टॉपिक, गतिज ऊर्जा वाला। देखो गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्रोजेक्टाइल मोशन में काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। सबसे पहले वही यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, यू वेलोसिटी से जाता है, ये जो घटक होता है यू एक्स बराबर यू कोस थीटा, एक्स अक्ष वाई अक्ष यू वाई बराबर यू साइन थीटा। इतना क्लियर? इतना क्लियर। अब हम निकाल रहे हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 एम वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर। अब जब काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे मेन मुद्दा यहाँ पे आता है, इस जो यू वेलोसिटी है इसके यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट्स पर दो कंपोनेंट बनते हैं, दो कंपोनेंट बनते हैं। हाईएस्ट पॉइंट पर कितने कंपोनेंट बनते हैं? दो कंपोनेंट बनते हैं। ये यू एक्स बराबर यू कोस थीटा और ये यू वाई बराबर यू साइन थीटा, लेकिन कितना हो जाता है? 0। कितना हो जाता है? 0। हमें निकालनी है गतिज ऊर्जा। तो एक बात याद रखना, यहाँ पे ये हाईएस्ट पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितनी होती है? मैक्सिमम होती है। कितनी होती है? मैक्सिमम होती है। लेकिन हाईएस्ट पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो 0 होती है और लोएस्ट पॉइंट पे जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और हाईएस्ट लोएस्ट पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो 0 होती है। तो क्या हम हाईएस्ट पॉइंट वाला कंपोनेंट काम में लेंगे? नहीं, हाईएस्ट पॉइंट वाला कंपोनेंट काम में नहीं लेंगे क्योंकि वहां पे पोटेंशियल एनर्जी होती है। लेकिन हमें निकालनी है काइनेटिक एनर्जी, तो जो ये वाला कंपोनेंट है यू कॉस थीटा ये काम में लेंगे। तो देखो काइनेटिक एनर्जी बराबर, काइनेटिक एनर्जी बराबर, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 एम वी की जगह कौन सा कंपोनेंट? यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये वेग है। काइनेटिक एनर्जी बराबर ये पूरी टोटल फिर काइनेटिक एनर्जी हो गई के और कॉस स्क्वायर थीटा, बस निकल आया हमारा। यहीं से तुम्हें क्वेश्चन पूछता है क्या? थीटा बराबर 45 पर गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो देखो काइनेटिक एनर्जी बराबर के, थीटा 45 रखेंगे 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 यानी कि k/2। थीटा बराबर 45 पे कितनी होगी? k/2। अगर पूछ ले थीटा बराबर 60 पे, थीटा बराबर 60 पे, तो देखो काइनेटिक एनर्जी जो होगी के 60 यानी कि cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। कितनी होती है? 1/2 यानी कि यहाँ पे 1/2 रखेंगे, 1/2 का उसके 1/4 यानी कि k/4। कितना? k/4। यही क्वेश्चन पूछता है गति ऊर्जा से, पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में जो क्वेश्चन पूछता है काइनेटिक एनर्जी से वो यही पूछता है कि 45 पे कितनी होती है, 60 पे कितनी होती है, या तुम्हें कोई और वैल्यू दे देगा उस पे पूछ लेगा। अब बात करते हैं, एक और टॉपिक बचा है स्थिति ऊर्जा। क्या बची है? स्थितिज ऊर्जा। स्थिति ऊर्जा क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होती है P बराबर mgh, P बराबर mgh। अब देखो P बराबर mgh
एच की वैल्यू हम पीछे पढ़ चुके हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इतना क्लियर है, इतना क्लियर सबको। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से करेंगे क्या, तो सबसे पहले मैं यहाँ से, हमें स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला चाहिए। क्या चाहिए, स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला चाहिए। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ P बराबर एम, जी से जी कैंसिल, एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन बचा क्या 2, इतना बचा। अब देखो P बराबर मैं ऐसे लिख दूं 1/2 एम यू स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या बन गई गति ऊर्जा, P बराबर के साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि डिफरेंस देख लो, गति ऊर्जा हमारी निकली थी के कॉस स्क्वायर थीटा और स्थिति ऊर्जा निकली है के साइन स्क्वायर थीटा। अगर तुम्हें स्थिति ऊर्जा पूछ ले थीटा बराबर 45 पे, अगर स्थिति ऊर्जा पूछ ले तो वो कितनी होगी, यानी कि वो कितनी होगी k/2। अगर थीटा बराबर 60 पे स्थिति ऊर्जा पूछ ले तो P बराबर साइन 60 √3/2 का स्क्वायर 3/4, तो कितना निकलेगा P बराबर 3k/4। ये निकला। यही क्वेश्चन पूछता है गति ऊर्जा से और स्थिति ऊर्जा से। गति ऊर्जा होती है के कॉस स्क्वायर थीटा और स्थिति ऊर्जा होती है के साइन स्क्वायर थीटा। तो आज हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को समाप्त कर दिया। आज हमने जो पढ़ा क्षैतिज परास पढ़ी, क्षैतिज परास के बाद का मैक्सिमम होती है, कितने पर मैक्सिमम होती है, और उसके बाद हमने हाइट को पढ़ा और गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा को पढ़ा। इसी के साथ चैप्टर होता है फिनिश। अब हम कल एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।